हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मनजिंदर सर पे। आज के वीडियो लेक्चर में हम करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमाइन। इससे पहले मैंने अपने चैनल पर दो वीडियो लेक्चर अपलोड किए हैं। उसमें फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइन पर डिस्कशन किया था एंड सेकंड वीडियो लेक्चर में प्रिपरेशन ऑफ एमाइन को प्रिपेयर करने के सभी मेथड हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट किए थे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमाइन। तो एमाइन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो दो प्रॉपर्टी हमें देखनी है। एक तो है सॉल्युबिलिटी और सेकंड है बॉइलिंग पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी तो अगर हम एमाइन की सॉल्युबिलिटी की बात करें तो एमाइन वाटर में सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। तो एमाइन जो है वो वाटर में सॉल्युबल क्यों होते हैं? बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, because they can form hydrogen bond from water molecule. तो एमाइन वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, तो इसी कारण एमाइन जो है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। इसे हम देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे ये हमने लिया RnH2 1 डिग्री एमाइन। अगर हमें इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड देखना है वाटर के साथ तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड हम दिखा सकते हैं। ये एमाइन का NH बॉन्ड, पोलर NH बॉन्ड होता है जिसमें हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज रहता है। और वाटर मॉलिक्यूल में ये पोलर OH बॉन्ड में ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो वाटर मॉलिक्यूल का पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन एमाइन के पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही ये एमाइन जो है वो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं या सॉल्युबल हो जाते हैं। 1 डिग्री एमाइन के एक मॉलिक्यूल में वाटर के 2 मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रहती है, क्योंकि 1 डिग्री एमाइन में 2 पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम है। तो ये वाला हाइड्रोजन इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ और ये वाला हाइड्रोजन इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही 1 डिग्री एमाइन जो है वो कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। अब अगर हम 2 डिग्री एमाइन की बात करें, अगर हम 2 डिग्री एमाइन की बात करें, फॉर एग्जांपल RnRH, तो 2 डिग्री एमाइन में ओनली 1 पोलर NH बॉन्ड होता है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ओनली 1 हाइड्रोजन अवेलेबल रहेगा। तो 2 डिग्री एमाइन भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, बट 1 डिग्री एमाइन का एक मॉलिक्यूल वाटर के 2 मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है और 2 डिग्री एमाइन का एक मॉलिक्यूल वाटर के एक मॉलिक्यूल के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है।
इसलिए 2 डिग्री एमाइन भी वाटर में सॉल्युबल तो होंगे, लेकिन इनकी सॉल्युबिलिटी अगर हम 1 डिग्री एमाइन से कंपेयर करें तो कम रहेगी, क्योंकि इनकी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड प्रिपेयर करने की जो कैपेसिटी है वो 1 डिग्री से कम रहती है। और अगर हम 3 डिग्री एमाइन की बात करें तो 3 डिग्री एमाइन में नाइट्रोजन एटम के साथ तीनों एल्काइल ग्रुप रहते हैं, तो इसमें एक भी NH पोलर बॉन्ड जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो 3 डिग्री एमाइन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। इसलिए 3 डिग्री एमाइन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम रहती है। तो इस तरीके से अगर हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों एमाइन की सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर हम देखें तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल रहता है 1 डिग्री एमाइन, उसके बाद 2 डिग्री और सबसे कम सॉल्युबल रहता है 3 डिग्री एमाइन। दूसरा हमें यह भी ध्यान में रखना है, सॉल्युबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द मोलर मास, मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। इट मींस किसी एमाइन का मोलर मास जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होती जाएगी। तो इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमने लिखा CH3 CH2 NH2, CH3 CH2 CH2 NH2। अब ये जो दोनों एमाइन है ये 1 डिग्री के एग्जांपल है। अब इन दोनों में से इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 है और इसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 है। NH2 तो दोनों में कॉमन है, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो इसका मोलर मास भी ज्यादा होगा, और जब मोलर मास ज्यादा होता है तो सॉल्युबिलिटी कम रहती है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम रहेगी। अब इसकी हाईएस्ट मोलर मास वाले कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी कम क्यों रहती है? क्योंकि हाईएस्ट मोलर मास उस कंपाउंड का होगा जिसमें एल्काइल ग्रुप का साइज बड़ा होगा। जैसे इसमें CH3 CH2 CH2 प्रोपाइल है, N प्रोपाइल, और इसमें CH3 CH2 इसमें इथाइल है। तो प्रोपाइल का साइज इथाइल के साइज से बड़ा है, एल्काइल ग्रुप इसमें बड़ा है, तो लार्ज एल्काइल ग्रुप जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डिफिकल्टी पैदा करता है, क्योंकि हमें पता है कि जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो एल्काइल ग्रुप का साइज जितना लार्ज होता जाएगा वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो उतनी ही डिफिकल्ट होती जाएगी। तो इस कारण एल्काइल ग्रुप बड़ा होने पर हाइड्रोजन बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो डिफिकल्ट हो जाता है और सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो सकती है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट टॉपिक, सॉल्युबिलिटी ऑफ एमाइन। उसके बाद नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमाइन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमाइन। एमाइंस के बॉइलिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली हाई होते हैं, और अप्रोक्सीमेटली हाई किससे हाई होते हैं? एल्केन से, एल्कीन से, हेलो एल्केन। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जिनसे इनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एमाइंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अप्रोक्सीमेटली हाई होते हैं। अब अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री और 3 डिग्री में,
ये 1 डिग्री एमाइन है। तो 1 डिग्री एमाइन में 2 पोलर NH बॉन्ड है, तो इसलिए 1 डिग्री एमाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए 2 हाइड्रोजन अवेलेबल हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 2 है। अगर हम 2 डिग्री एमाइन की बात करें तो 2 डिग्री एमाइन में एक सिंगल पोलर NH बॉन्ड है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक ही हाइड्रोजन अवेलेबल है। और अगर हम 3 डिग्री एमाइन की बात करें तो 3 डिग्री एमाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं है, इसलिए 3 डिग्री एमाइंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। 2 डिग्री में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और 1 डिग्री में भी होगा। अब 1 डिग्री में 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है, इसलिए 1 डिग्री एमाइन के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। 2 डिग्री में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा लेकिन 1 डिग्री से वीक रहेगा, और 3 डिग्री में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, तो इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो इस 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों से ही वीक रहेगा। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो एमाइंस के बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा 1 डिग्री एमाइन का, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 3 डिग्री का। तो सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री एमाइन का रहेगा। इसको हम एग्जांपल से देख सकते हैं। CH3 CH2 CH2 NH2 CH3 CH2 NH CH3 CH3 N CH3 CH3। यहां हमने 3 एमाइंस लिए हैं। फर्स्ट जो है वो है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री और ये है 3 डिग्री। अगर हम इन तीनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो C3H9N, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो मोलर मास भी सेम है। तो इन तीनों में से हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा 1 डिग्री एमाइन का। इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, उससे कम 2 डिग्री का और सबसे कम 3 डिग्री का। क्यों होगा? जो 1 डिग्री एमाइन है इसमें ये जो NH2 है इसमें 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। 2 डिग्री एमाइन में एक NH बॉन्ड है, इसमें एक सिंगल हाइड्रोजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन तो होगा बट 1 डिग्री से थोड़ा वीक रहेगा। और 3 डिग्री एमाइन में कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, तो इसलिए 3 डिग्री एमाइन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट में एक तो हमें ये ध्यान में रखना है, और बॉइलिंग पॉइंट में दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात जो हमें देखनी है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के। मतलब मोलर मास जब इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। CH3 CH2 NH2 CH3 NH2 CH3 CH2 CH2 NH2। अगर हम इन तीनों एग्जांपल्स को देखें तो तीनों ही 1 डिग्री एमाइन के एग्जांपल हैं। तो अभी इस ऑर्डर के बेस पे अगर हम इन तीनों को बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहें तो यहाँ पर हमारे लिए डिफिकल्टी ये रहेगी कि ये तो तीनों 1 डिग्री हैं। अब अगर इन तीनों में से एक 1 डिग्री होता, एक 2 डिग्री होता और एक 3 डिग्री होता, तो हम 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री का उससे कम और 3 डिग्री का सबसे कम क्लियर कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर जब तीनों ही सेम हैं 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, तो उस कंडीशन में हमें देखना होगा
मोलर मास किसका हाईएस्ट है। तो इसमें जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा रहेंगे उसका मोलर मास भी सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ये जो नीचे वाला एग्जांपल है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 है और इसमें 2 है, तो इसका मोलर मास सबसे ज्यादा मोलर मास इसका और बॉइलिंग पॉइंट भी इसका। उससे कम मोलर मास इस सेकंड इसका और बॉइलिंग पॉइंट भी इसका, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा इस बीच वाले का। तो ये था बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमाइन। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेनली तो ये दो ही टॉपिक रहते हैं, लेकिन इसके अलावा फिजिकल स्टेट के बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना है। फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें तो लोएस्ट मेंबर ऑफ एमाइन जो है वो गैस स्टेट में मिलते हैं। लोएस्ट मेंबर मींस शुरू के 1 या 2 कार्बन के एमाइन, उसके बाद 3 से लेके 6 या 7 कार्बन तक के एमाइन जो है वो लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, और उससे ज्यादा कार्बन के एमाइन जो है वो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे तो स्टेट गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड होती जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं तो मोलर मास भी इंक्रीज होता है, और मोलर मास इंक्रीज होने पर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स जब स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे तो स्टेट गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में चेंज होती जाएगी। तो फिजिकल स्टेट में हमें ये देखना है। उसके बाद कलर के बारे में अगर देखें तो एमाइन जो है ये कलरलेस होते हैं, एमाइन कलरलेस होते हैं, बट इसका एक एक्सेप्शन है एनिलीन। एनिलीन को जब स्टोर कर दिया जाता है तो स्टोर करने के बाद वो कलर्ड हो जाता है, स्टोर करने के बाद वो कलर्ड हो जाता है, और इसका कलर्ड होने का जो रीजन है वो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है एनिलीन का ऑक्सीडेशन कर देती है। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से एनिलीन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसी कारण ये कलर्ड हो जाता है। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।